चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के रमणीय उपवन में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल की तराई में स्थित है, विराम। उनके पिता, राजा शुद्धोधन, शाक्य गणराज्य के शासक थे, एक ऐसा गणराज्य जो हिमालय की तलहटी में स्थित था, विराम। उनकी माता, माया देवी, एक कुलीन कोहलीय राजकुमारी थी, विराम। राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन विलासिता और ऐश्वर्य के बीच बीता, विराम। उनके पिता ने यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया कि उनका पुत्र सांसारिक दुखों और कष्टों से पूरी तरह से अनभिज्ञ रहे, विराम। उन्हें ऋतुओं के अनुसार बने भव्य महलों में रखा गया, जहां नृत्य, संगीत और भोग विलास की सभी सामग्रियां उपलब्ध थी, विराम। हालांकि, भाग्य की लिपि कुछ और ही लिखी थी, विराम। युवा सिद्धार्थ का मन धीरे धीरे बाहरी दुनिया की वास्तविकताओं की ओर आकर्षित होने लगा, विराम। इतिहास कहता है कि एक दिन, जब वे अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण पर निकले, तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया, विराम। उन्होंने एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति को देखा, जो लाठी के सहारे लड़खड़ा रहा था, जीवन की नश्वरता का प्रतीक, विराम। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, जो पीड़ा से रहा था, शारीरिक कष्टों की अनिवार्यता का स्मरण कराता हुआ, विराम। इसके बाद उन्होंने एक शव देखा, जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, मृत्यु की अटल सच्चाई को उजागर करता हुआ, विराम। अंत में, उन्होंने एक शांत और प्रसन्नचित्त तपस्वी को देखा, जिसने सांसारिक बंधनों का त्याग कर आध्यात्मिक शांति की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया था, विराम पैरा। इन 4 दृश्यों ने राजकुमार सिद्धार्थ के मन पर गहरा प्रभाव डाला, विराम। उन्होंने जीवन की क्षणभंगुरता, दुख की व्यापकता और आध्यात्मिक मुक्ति की संभावना पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया, विराम। भोग विलास और सांसारिक सुख अब उन्हें खोखले और अर्थहीन लगने लगे, विराम। उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हुई कि वे जीवन के दुखों के मूल कारण को जाने और उससे मुक्ति का मार्ग खोजें, विराम। लगभग 29 वर्ष की आयु में, सिद्धार्थ गौतम ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया, विराम। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा, अपने नवजात पुत्र राहुल और अपने राजसी जीवन का त्याग कर दिया, विराम। इस महान त्याग को महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, विराम। आधी रात को, चुपचाप महल से निकलकर, उन्होंने सत्य की खोज में एक अज्ञात यात्रा शुरू की, विराम। अपनी खोज में, सिद्धार्थ ने कई प्रसिद्ध धार्मिक गुरुओं से मुलाकात की और उनसे विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक प्रथाओं और दर्शनों का अध्ययन किया, विराम। उन्होंने कठोर तपस्या और योग का अभ्यास किया, अपने शरीर को चरम सीमाओं तक कष्ट पहुंचाया, यह सोचकर कि शायद इससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, विराम। उन्होंने लंबे समय तक निराहार रहकर और कठिन आसन करके खुद को दुर्बल बना लिया, लेकिन उन्हें वह आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी, विराम पैरा। अनंत, उन्होंने यह महसूस किया कि शारीरिक तपस्या और भोग विलास दोनों ही सत्य की प्राप्ति के लिए चरम और अप्रभावी मार्ग हैं, विराम। उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय
किया, जो ना तो अत्यधिक भोग में लिप्त हो और न ही अत्यधिक आत्म पीड़ा में विराम। इस नए दृष्टिकोण के साथ वे बोध गया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए, दृढ़ संकल्पित होकर कि जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, वे इस स्थान से नहीं उठेंगे, विराम पैरा। लंबे समय तक गहरे ध्यान में लीन रहने के बाद, एक पूर्णिमा की रात, सिद्धार्थ गौतम ने परम ज्ञान या बुद्धत्व को प्राप्त किया, विराम। इस क्षण से, वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञानवान, विराम। उन्होंने उन मूलभूत सत्यों को समझा जो दुख के कारण और उनके निवारण से संबंधित थे, विराम। यह ज्ञान चार आर्य सत्यों के रूप में जाना जाता है, विराम। बुद्ध की शिक्षाओं का सार व्यक्तिगत अनुभव और आत्ममुक्ति था, विराम। उन्होंने किसी ईश्वर या बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय, स्वयं के प्रयासों से सत्य को जानने और दुख से मुक्त होने पर जोर दिया, विराम। उन्होंने कर्म के सिद्धांत को भी महत्वपूर्ण बताया, जिसके अनुसार हमारे प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है, चाहे वह शारीरिक हो, वाचिक हो या मानसिक, विराम। अच्छे कर्म सुखद परिणाम लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुखद परिणाम देते हैं, विराम। बुद्ध ने एक सुव्यवस्थित भिक्षु संघ की स्थापना की, जो उनके शिष्यों का समुदाय था, विराम। भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने सरल जीवन जिया, ध्यान और अध्ययन में समय बिताया, और लोगों को धर्म का ज्ञान दिया, विराम। संघ ने बौद्ध धर्म के प्रसार और संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विराम। बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी, जो उस समय के सामाजिक मानदंडों के विपरीत एक क्रांतिकारी कदम था, विराम पैरा। लगभग 80 वर्ष की आयु में, काशी नगर में बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया, विराम। उनकी मृत्यु के बाद भी, उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनके धर्म का प्रचार जारी रखा, विराम। बौद्ध धर्म धीरे धीरे पूरे भारत और फिर एशिया के अन्य हिस्से में फैल गया, जिसमें श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है, विराम। बौद्ध धर्म के साथ कई शाखाओं और परंपराओं में विकसित हुआ, जिसमें थेरवाद, महायान और वज्रयान प्रमुख है, विराम। प्रत्येक शाखा के अपने विशिष्ट दार्शनिक दृष्टिकोण और ध्यान अभ्यास हैं, लेकिन वे सभी बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर आधारित है, विराम पैरा। गौतम बुद्ध की विरासत आज भी दुनिया भर में जीवित है, विराम। उनके दर्शन ने नैतिकता, करुणा, शांति और अहिंसा के सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा दिया है, विराम। दुनिया भर में लाखों लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं, विराम। उनके विचार और प्रथाएं मनोविज्ञान, दर्शन, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों को भी गहराई से प्रभावित करती हैं, विराम। ध्यान और जैसी बौद्ध प्रथाएं पश्चिम समाज में भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जो तनाव कम करने और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने में सहायक है, विराम। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इससे मुक्ति पाना संभव है, विराम। उनका अष्टांगिक मार्ग हमें एक नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित जीवन जीने का व्यवहारिक तरीका दिखाता है, विराम
उनकी करुणा और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी, खासकर आज की दुनिया में जब हिंसा, असहिष्णुता और स्वार्थ व्याप्त है। विराम समाप्त।